बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनियों ने प्राइवेट हज पैकेजेस का ऐलान कर दिया है। रवां बरस प्राइवेट हज के लिए 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक के पैकेजेस मुतारिफ करवाए गए हैं। प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अली हिमाद ने प्राइवेट हज पैकेजेस की तफसीलात बताते हुए कहा है कि 14 और 18 रोज के मुख्तलिफ पैकेजेस मुतारिफ करवाए गए हैं, जिसमें सिल्वर, डायमंड और VIP पैकेजेस शामिल हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में हज कोटे का 60% हिस्सा सरकारी जबकि 40% कोटा निजी टूर ऑपरेटर्स कंपनियों को दिया जाता है। रवां बरस पाकिस्तान से 81,000 अफराद फरीज़ा हज अदा करेंगे। उन्होंने बताया कि सिल्वर पैकेज मक्का में अजीजिया और मदीना में 4 स्टार और 5 स्टार होटल की बुकिंग शामिल है और ये पैकेज 15 लाख रुपए से शुरू होकर 19 लाख रुपए तक का है। डायमंड पैकेज 18 रोज का है जो कि 16 लाख रुपए से लेकर 19 लाख रुपए तक का है। VIP पैकेज में 5 स्टार होटल की बुकिंग शामिल है जो 20 लाख रुपए से शुरू होकर 30 लाख रुपए तक का है। हज पैकेजेस के रेट होटल की बुकिंग और कमरे की शेयरिंग के हिसाब से तय किए गए हैं। अली हिमाद के मुताबिक इन पैकेजेस में हवाई जहाज का टिकट और कुर्बानी शामिल नहीं है। एयरलाइंस के हिसाब से टिकट की कीमत तय की जाएगी। इस वक्त टिकट का तखमीना 2.5 से 3 लाख रुपए तक लगाया गया है, जबकि प्राइवेट हुज्जाज की ट्रेनिंग का इनेकाद टूर ऑपरेटर कंपनी खुद करवाएगी। ख्याल रहे कि वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने जुमे को बताया था कि रवां साल सरकारी हज पर 6.5 लाख रुपए से कम अखराजात आएंगे। उनके मुताबिक गुज़श्ता हुकूमत ने सऊदी कंपनियों से रियाल करेंसी में जिन रेट्स पर बुकिंग की थी उसके तहत हज का रेट रवां साल 11 लाख रुपए तक का होना था, मगर हुकूमत ने सऊदी कंपनियों से बेहतर डील करके होटल्स आधी कीमत पर बुक किए हैं। मक्का में जिन रिहायशी इमारतों को गुज़श्ता हुकूमत के दौर में 2600 से 3500 रियाल फी हाजी बुक किया गया था, अब इन्हें 2100 रियाल में बुक किया गया है। सऊदी महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुमलिकत के तमाम रीजन्स में खिलाफ वर्जियों पर खुदकार सिस्टम के तहत चालान किया जाता है। खुदकार चालान सिस्टम मरकजी शाहराहों पर नस्ब है जो ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी के अलावा मुकर्रर रफ्तार से ज्यादा गाड़ी चलाने पर चालान करता है। दीगर चालान में जिनमें पार्किंग की खिलाफ वर्जी और रॉन्ग साइड ड्राइविंग शामिल है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से किए जाते हैं और डिजिटल चालान कहलाते हैं। ट्रैफिक चालान के हवाले से एक शख्स ने इदारे के ट्विटर पर सवाल किया है कि घर के बाहर पार्क की हुई गाड़ी पर नो पार्किंग का चालान कर दिया गया, क्या करूं। इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि इदारे के शोबा शिकायत में पेशगी वक्त हासिल करके मुकर्रर वक्त पर जाएं, वहां चालान की तफसीलात पेश कर दी जाएंगी। शिकायत के शोबे से रुजू करने पर किया गया चालान अगर गलत होता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है, ताहम अगर चालान गलत नहीं हो तो उसे अदा करना जरूरी है। वाज़ेह है कि ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक पार्किंग कानून की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस को इख्तियार है कि वो चालान करे। पार्किंग कानून पर अमल करना जरूरी है। खिलाफ वर्जी पर 150 रियाल का चालान होता है। पार्किंग कानून के तहत बड़ी रिहायशी इमारतों, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, दफातर और बैंकों के बाहर मखसूस अफराद के लिए पार्किंग की खुसूसी सहूलत फराहम की जाती है। ऐसे मकामात जो मखसूस अफराद के लिए खास होते हैं वहां आम लोगों को गाड़ी पार्क करने की इजाजत नहीं होती। मखसूस पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार फौरी तौर पर गाड़ी के मालिक का चालान कर देता है, इसलिए ऐसे मखसूस मकामात पर गाड़ी पार्क न की जाए। ट्रैफिक हादसे में इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि ट्रैफिक हादसे में दूसरी पार्टी की इंश्योरेंस उसकी गाड़ी के इस्तेमारे यानी गाड़ी के मलकियती कार्ड से मुताबिकत नहीं रखती। हादसे के बाद फाइल नामुकम्मल होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। इस हवाले से क्या करें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया है कि ट्रैफिक हादसे की सूरत में इदारा नजम की जानिब से जारी की जाने वाली रिपोर्ट अहम होती है, जिसके लिए लाजमी है कि दोनों पार्टियों के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो। किसी एक पार्टी के पास इंश्योरेंस न होने पर हादसे की रिपोर्ट पर फैसला ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया जाता है। मज़कूरा केस में करीब तरीन इदारा ट्रैफिक पुलिस से रुजू किया जाए ताकि मामले को हल किया जा सके। ट्रैफिक कानून के तहत गाड़ियों की कम अज कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना लाजमी है। इंश्योरेंस पॉलिसी न होने पर
पर चालान किया जा सकता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की वजह से हादसा होने पर नुकसान की अदायगी इंश्योरेंस कंपनी के जिम्मे होती है। ट्रैफिक कानून के तहत निजी सिक्योरिटी कंपनी, जिसे नजम कहते हैं, ट्रैफिक हादसात की रिपोर्ट बनाकर उसे इदारा ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में अपलोड कर देती है। नजम कंपनी गलतियों का भी तयन करती है। जारी की जाने वाली रिपोर्ट के बाद इंश्योरेंस क्लेम दाखिल कराया जाता है। इंश्योरेंस क्लेम दाखिल करने के बाद थर्ड पार्टी के कानून के तहत दोनों पार्टियों की इंश्योरेंस कंपनियां होने वाले नुकसान का अजाला करती हैं और तय की गई रकम अदा की जाती है। जिस पार्टी के पास इंश्योरेंस नहीं होती, उसके केस का फैसला इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के इदारे में गलती के तनासुब का तयन करने के बाद अदायगी पर अमल कराने की जिम्मेदारी भी पुलिस की होती है। दाखिली आज़मीन के लिए हज पैकेज और बुकिंग शेड्यूल आइंदा हफ्ते मुतवक्के। सऊदी अरब में दाखिली आज़मीन हज की कोऑर्डिनेशन काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कायम मकाम चेयरमैन साद अल जैनी ने तवक्को जाहिर की है कि दाखिली आज़मीन के लिए हज पैकेज और बुकिंग शेड्यूल का आगाज आइंदा हफ्ते से किया जाएगा। सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम 120 से गुफ्तगू करते हुए कायम मकाम चेयरमैन साद अल जहनी ने कहा है कि इस साल दाखिली आज़मीन के लिए 3 कैटेगरीज रखी जाएंगी, जिनमें मिना टावर, ज़ियाफ़ा 1 और ज़ियाफ़ा 2 शामिल है। ज़ियाफ़ा 1 और 2 में जो खेमे नस्ब किए गए हैं वो पहली बार मुतारिफ कराए जाएंगे। ये खेमे होटलों के कमरों की तरह हैं, जिनमें तमाम सहूलतें मुहैया की जाएंगी। दाखिली आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली खुराक के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा है कि वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से फराहम करदा गाइडलाइन के मुताबिक हाजियों को आला मेयार का ताज़ा खाना फराहम किया जाएगा। याद रहे कि सऊदी हुक्काम के मुताबिक रवां बरस 10 लाख मकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त होगी। कोरोना पर काबू पाने के लिए गुज़श्ता 2 बरसों में हज के मौका पर आज़मीन की तादाद बहुत कम थी। सऊदी हुक्काम का कहना है कि इस साल 65 साल से कम उम्र अफराद हज कर सकेंगे। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस 58,745 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया था। कोरोना की वबा से कबल अक्सर हुज्जाज की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर जाती थी। जद्दा में फ्लैटों के बढ़ते किराए से शहरी और गैर मुल्की परेशान। सऊदी अरब के जद्दा शहर में फ्लैटों के बढ़ते हुए किराए से शहरी और गैर मुल्की शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। इमारतों के मालिकान 3,000 रियाल सिक्योरिटी जमा कराने पर भी जोर देने लगे हैं। अखबार 24 के मुताबिक शहर जद्दा में होने वाली तब्दीलियों के असरात रिहायशी फ्लैटों पर वाज़े तौर पर मुरतब हो रहे हैं। फ्लैटों के किराए आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। फ्लैटों के किराए के हवाले से एक सर्वे के मुताबिक 2 कमरों का आम फ्लैट का किराया 25,000 रियाल सालाना तलब किया जा रहा है, जबकि बिजली का बिल इसके अलावा है। 3 कमरों के फ्लैट का सालाना किराया 35,000, 4 कमरों के अपार्टमेंट का 40, जबकि 5 कमरों का किराया मालिकान की जानिब से 50,000 रियाल तलब किया जाने लगा है। याद रहे कि शहर में होने वाली तब्दीली से कबल 2 कमरों का फ्लैट बासानी 800 से 1,000 रियाल, जबकि 3 कमरों का किराया 10 से 12,000 रियाल और 4 कमरों के फ्लैट का सालाना किराया 16 से 20,000 रियाल सालाना होता था। अखबार 24 ने इस हवाले से वजारत बल्दियात और दही तरक्की हाउसिंग से राब्ता करके वजाहत के लिए ईमेल पर सवालनामा भी इरसाल किया, मगर किसी भी जिम्मेदार की जानिब से इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जद्दा शहर की नई प्लानिंग के तहत कच्ची और गैर मुनज़्ज़म आबादियों को ख़त्म किया जा रहा है, जिसके तहत इमारतों को गिराने का काम जारी है। शहर का जुनूबी हिस्सा गिराया जा चुका है, जहां रहने वालों ने शुमाली और मगरबी सिमत में नकल मकानी की, जिसके बायस इन इलाकों में फ्लैटों और मकानों के किरायों में बेपनाह इजाफा हो गया है। शाह सलमान ने मस्जिदुल हरम में फतवा सेमिनार की मंजूरी दे दी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिदुल हरम में फतवा सेमिनार मुनक्किद करने की मंजूरी दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हरमैन में फतवा और मुसलमानों में आसानियां पैदा करने में इसके असरात के ज़ेर उन्वान सेमिनार 1 ज़िलक़ादा को मुनक्किद होगा। हरमैन इंतजामिया में नायब सरबराह बराए मस्जिदुल हरम डॉक्टर साद बिन मोहम्मद अल हमीद ने कहा है कि शाह सलमान की तरफ से सेमिनार के इनेकाद की मंजूरी इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि हरमैन शरीफैन दुनिया भर के मुसलमानों की दीनी और शरई उमूर में रहनुमाई का मरकज है। यही वजह है कि यहाँ से जारी होने वाले फतवे इंतहाई अहमियत रखते हैं और पूरी दुनिया में हरमैन के उलमा को कद्र व मंजिलत की नज़र से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि सेमिनार की इफ्तिताई तकरीब में शाह सलमान की नियाबत करते हुए गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल शरीक होंगे।
मक्का मुकरमा के इलाके कदवा को नए साल में गिराया जाएगा। रॉयल अथॉरिटी बराए मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसा ने कहा है कि मुस्फिला मोहल्ले में वाक़े कदवा इलाके को गिराने का काम दोबारा शुरू होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा है कि नई साल 1444 के माह मुहर्रम से कदवा में मकानात गिराने का आगाज किया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा है कि कदवा का मुनद्दम किया जाने वाला इलाका शुमाल की तरफ से रिंग रोड से शुरू होता है और जनूब में शाराए अल तकवा तक है, जबकि मशरिक में मख्तत रवाबी से मगरिब में शारा अल हिजरा तक का रकबा है। सऊदी अरब में कोरोना के 530 मरीजों का इंदराज। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 530 नए मरीजों का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 532 अफराद शिफायाब हुए हैं, जबकि एक मरीज हलाक हुआ है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 80 मरीजों की हालत नाजुक है। अब तक 7,66,726 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि 7,51,177 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना के बाइस हलाक शुदगान की कुल तादाद बढ़कर 9,144 हो गई है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।